नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं सिविल सेवा इंटरव्यू में महारत हासिल करने की। ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक खास माइंडसेट का टेस्ट है और असल में सफलता की चाबी भी यही है। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। सोचिए जरा, सिविल सेवा इंटरव्यू में सबसे बड़ी नंबर 1 मिस्टेक क्या होती है? यकीन मानिए, जो ज्यादातर लोग सोचते हैं वो तो बिल्कुल नहीं है। और वो गलती है सिर्फ ज्ञान यानी नॉलेज पर फोकस करना, माइंडसेट पर नहीं। इंटरव्यू बोर्ड ये नहीं देख रहा कि कोई क्या जानता है, अरे वो तो मेंस में देख लिया। वो ये देख रहा है कि कोई कैसे सोचता है। और बस यही है आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले इंटरव्यू का असली मकसद क्या है, फिर एक यूनिवर्सल आंसर फ्रेमवर्क देखेंगे, करंट अफेयर्स और एथिक्स के सवालों को कैसे हैंडल करें ये जानेंगे, और प्रशासनिक मानसिकता क्या होती है, एक ऑफिसर जैसी पर्सनालिटी कैसे दिखाएं, और आखिर में सिलेक्शन की वो मास्टर की क्या है। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, इंटरव्यू का असली मकसद। एक बात गांठ बांध लीजिए, ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट नहीं। ज्ञान तो पहले ही चेक हो चुका है। तो फिर बोर्ड ढूंढ क्या रहा है? वो ढूंढ रहे हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट। अब ये क्या चीज़ है? ये सोचने का वो तरीका है जिसमें मैच्योरिटी हो, बैलेंस हो और फोकस हमेशा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, मतलब समस्याओं को सुलझाने पर हो। तो असल में बोर्ड चेक क्या कर रहा है? वो ये देख रहे हैं कि मुद्दों की समझ फैक्ट्स पर आधारित है या नहीं, ओपिनियन लॉजिकल है या इमोशनल, जवाब पॉलिटिकल तो नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, सॉल्यूशन की तरफ सोचा जा रहा है या नहीं, और सबसे जरूरी, प्रेशर में फेयर डिसीजन लेने की काबिलियत है या नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द यूनिवर्सल आंसर फ्रेमवर्क। चलिए एक ऐसे स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो हर जवाब को क्लियर और मैच्योर बना सकता है। करंट अफेयर्स का कोई भी सवाल हो, बस ये 4 स्टेप का फॉर्मूला याद रखना है। पहला, कॉन्टेक्स्ट, मतलब इशू का बैकग्राउंड क्या है। दूसरा, इम्पैक्ट, यानी उसके असर क्या है। तीसरा, एक बैलेंस्ड व्यू, मतलब दोनों पहलू देखने हैं। और चौथा, वे फॉरवर्ड, एक कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन देना है। बस ये स्ट्रक्चर आपकी सोच की क्लैरिटी दिखा देता है। और बिल्कुल ऐसा ही एक फ्रेमवर्क है एथिक्स के सवालों के लिए। पहला, प्रॉब्लम, दुविधा क्या है उसे साफ साफ बताइए। दूसरा, स्टेक होल्डर्स, कौन कौन लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तीसरा, ऑप्शंस, क्या क्या किया जा सकता है। और चौथा, बेस्ट चॉइस, सबसे अच्छा ऑप्शन चुनिए और बताइए कि क्यों। इससे साफ पता चलता है कि फैसला सोच समझ कर लिया गया है, जल्दबाजी में नहीं। अब बारी है सेक्शन 3 की। चलिए इन फ्रेमवर्क्स को एक्शन में देखते हैं, रियल एग्जाम्पल्स के साथ। मान लीजिए सवाल आता है, एआई नौकरियों के लिए खतरा है या अवसर। अब देखिए हमारे फ्रेमवर्क से जवाब कितना शानदार बनता है। कॉन्टेक्स्ट, एआई तेजी से बढ़ रहा है। इम्पैक्ट, कुछ जॉब्स जाएंगी पर नई टेक जॉब्स आएंगी भी। बैलेंस्ड व्यू, ये खतरा भी है और अवसर भी, पॉलिसी पे डिपेंड करता है। और वे फॉरवर्ड, स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग ही इसका सोल्यूशन है। देखा, 30 सेकंड से भी कम में एक बैलेंस्ड और इंप्रेसिव जवाब तैयार है। अच्छा, अब एक एथिक्स वाला सिनारियो लेते हैं। पानी की कमी पर प्रोटेस्ट हो रहा है, कैसे हैंडल करेंगे। फिर से फ्रेमवर्क पर आते हैं। प्रॉब्लम, पानी की कमी और लोगों का गुस्सा, स्टेक होल्डर्स, गांव वाले, महिलाएं, प्रशासन, नेता। ऑप्शंस, टैंकर भेज सकते हैं, राशनिंग कर सकते हैं, स्टोरेज ठीक करा सकते हैं। बेस्ट चॉइस, फॉरेन टैंकर भेजिए और साथ ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए स्टोरेज की मरम्मत शुरू करवाइए, मतलब इमीडिएट रिलीफ और लॉन्ग टर्म प्लान दोनों। और हाँ, शब्दों का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा वीक लगता है, इसकी जगह कहिए मेरी राय में इसमें कॉन्फिडेंस झलकता है। मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा कहने की जगह पहले हम तथ्यों की जांच करेंगे। ये मैच्योरिटी दिखाता है। बात छोटी है पर असर बहुत बड़ा है। चलिए अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट को दिखाना कैसे है, मतलब एक ऑफिसर की तरह सोचना और एक्ट करना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड आखिर है क्या? बहुत सिंपल है, किसी भी सिचुएशन को समझना, तेजी से फैसला लेना और जो भी रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज करना। ये एक नॉन नेगोशिएबल क्वालिटी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, हॉस्पिटल में भीड़ लग गई है। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स कैसा होगा? शांत, लॉजिकल और मल्टी-प्रॉन्ग्ड। सबसे पहले कॉज समझिए, भीड़ क्यों है। फिर पुलिस और होमगार्ड लगा के क्राउड मैनेज कीजिए। गेट पर एक हेल्प डेस्क बनाइए कम्युनिकेशन के लिए। प्रायोरिटी बेस्ड एंट्री सिस्टम बनाइए। और हाँ, सोशल मीडिया पर सही जानकारी फैलाइए ताकि अफवाहें ना फैलें।
ये है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी। और यही सेम थिंकिंग फेक न्यूज़ को हैंडल करने में भी लगती है। फौरन एक कंट्रोल रूम एक्टिव करें, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर नज़र रखें, और सबसे ज़रूरी, टाइम टू टाइम मीडिया को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें। ये प्रोएक्टिव और ऑर्गेनाइज सोच को दिखाता है। ओके, अब आते हैं 5वें सेक्शन पर, एक ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी प्रोजेक्ट करना। चलिए उन ट्रेड्स की बात करते हैं जो बोर्ड असल में ढूंढ रहा होता है। बोर्ड को ये 5 कोर पर्सनैलिटी चाहिए। कामनेस यानी शांति, क्लैरिटी यानी स्पष्टता, बैलेंस यानी संतुलन, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, और एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग यानी प्रशासनिक सोच। ये 5 गुण मिलकर ही एक ऑफिसर लाइक पर्सनैलिटी बनाते हैं। शांति, कामनेस दिखाना बहुत जरूरी है, स्पेशली अंडर प्रेशर। ये कैसे दिखेगा? बोलने की स्पीड स्टेडी रखिए, चेहरे पे घबराहट नहीं, शांति हो, और हाथ स्थिर हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज सब बता देती है। बैलेंस का मतलब है कि कोई भी सॉल्यूशन देने से पहले इश्यू के दोनों साइड को देखना। ये मैच्योरिटी की निशानी है। इससे पता चलता है कि फैसला जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझ कर लिया गया है, और बोर्ड को ये चीज बहुत इंप्रेस करती है। और फिर आती है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। ये एक बहुत पावरफुल ट्रेट है। एक सिंपल सा फ्रेज, मैं सीख रहा हूं, ये दिखाता है कि आप ओपन माइंडेड हैं, ईगोइस्टिक नहीं हैं, और हमेशा सीखने के लिए तैयार हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, द की टू सिलेक्शन। चलिए, अब तक जो भी बात की है उस सबको एक साथ जोड़ते हैं। आखिर में बस ये एक सिंपल सा इक्वेशन याद रखिए, ज्ञान, संतुलन प्लस समाधान इज इक्वल टू एक ऑफिसर की पहचान, नॉलेज, बैलेंस और एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही आपकी असली पहचान है, और यही वो फॉर्मूला है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा।